आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं रोज़नामा अवामी लहर न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अहमद मीर। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आपको वो दिन जो है ज़रूर याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ादी के नारे जो है वो बज रहे थे और कई नौजवान जो है इस वक्त लेकर अपनी जानें जो है वो गंवा बैठे थे। लेकिन वहीं पर कल एक बयान आता है बीजेपी की जानिब से कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो फुल आज़ादी जो है मिली है। और इसी बात को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुनील डिम्पल जी, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और आज हमने भी ये मुनासिब समझा क्यों ना आज हम इनसे जो है वो रूबरू जो है बात करें और इन्हीं से जानेंगे कि क्या जो बीजेपी ने सर बयान दिया है कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो आज़ादी जो है अब मिली है, इससे पहले क्या थी? देखिए, तरुण चुग साहब ने एक बार फिर से सियासत जम्मू कश्मीर में गरमा दी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है और ये इल्हाक भारत के साथ हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस डोगरा रियासत का, हमारे बुजुर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव, पीर पंजाल पहाड़ी लोगों का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे। और इन्होंने हमारे ऊपर, क्योंकि इनका आज़ादी की जंग में कोई योगदान नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बहुत से मुस्लिम नेता भी हैं जिन्होंने शहादतें दे करके इस मुल्क को आज़ाद करवाया, और बहुत से सिख नेता भी हैं जिन्होंने शहादतें दे करके जम्मू कश्मीर और भारत को आज़ाद करवाया, और इसी तरह मुस्लिम नेता भी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर और भारत को आज़ाद करवाया। लेकिन इनका कोई योगदान होने के नहीं वजह से इन्होंने ये गैर जिम्मेवाराना और अनपढ़ जैसा बयान जारी कर दिया, गैर जिम्मेवाराना इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कि 5 अगस्त 2019 को ही सही आज़ादी जम्मू कश्मीर को मिली है। अरे साहब नहीं, 5 अगस्त 2019 को आपने इल्हाक की शर्तों को तोड़ करके हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया और 200 साल पुरानी रियासत को तोड़ करके इसका बंटवारा कर दिया और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान के ऊपर अपना कब्जा कमज़ोर कर दिया। और आपको बताऊं कि इसी महीने 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर को असेशन दिन मनाते हैं हम। वो असेशन की शर्तें कहाँ हैं? बताओ, जवाब दे भारतीय जनता पार्टी कि वो 370-35 से इल्हाक की शर्तें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जो जम्मू कश्मीर का हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने, हमारे बुजुर्गों ने हस्ताक्षर साइन किया था, वो कहाँ है? 26 अक्टूबर आने वाला है और चंद दिनों के बाद, तो वो पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहती है कि वेयर इज़ दैट स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन कंडीशंस। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे, इससे पहले कि वो असेशन दिन के दिन डोल बजाएं, नागिन डांस करें, मिठाइयाँ बांटें। आपको कोई हक नहीं पहुंचता, क्योंकि आपने बड़ी बेकदरी हमारे बुजुर्गों की, हमारे महाराजाओं की, हमारी इस रियासत की, हमारी विरासत की है, तौहीन की है आपने 5 अगस्त 2019 को। और इससे पहले भी तो मीर ये गैर जिम्मेवाराना बयानबाजी करते रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को ही भारत का अभिन्न अंग बना, तो क्या 70 साल तक हम क्या थे? अरे हमारी अपने पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म और हमारे राष्ट्रवाद होने के ऊपर आपने सवाल खड़े करते रहे हैं। आपने इतनी यहाँ ज़रूरत आपकी बढ़ गई कि आप हमारे बुजुर्गों को गालियाँ देते रहे, तौहीन करते रहे। 370 दफन हो गया, नहीं साहब, वापिस आ रहा है 370 सुप्रीम कोर्ट से। अभी भी उम्मीदें अभी भी हैं। अरे हम ना उम्मीद थे ही नहीं कभी, इसीलिए तो 5 अगस्त 2019 के बाद हमने जंग का ऐलान किया था। और आपने देखा नहीं मीर इरशाद, मैंने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा कर दिया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफार्म के ऊपर ला दिया। और बीजेपी हमेशा अपोजिशन पार्टियों को ये तनकीद का निशाना बना रही है कि जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती है वो यही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन है। अब कहीं ना कहीं नौजवान जो रोज़गार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमेशा वो इरशाद, इसके अमन के एफिडेविट को चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने डस्टबिन में डाल दिया। इनके रोज़गार के फार्मूले को डस्टबिन में डाल दिया। ये जवाब ही नहीं दे पाए इनके वकील उन दलीलों का कि कब रियासत देंगे, कब चुनाव करवाएंगे और कब यहाँ पे जमहूरियत की बहाली होगी। ये जवाब ही नहीं दे पाए। बहुत सारे लीडर ये कहते हैं जब से लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाब सामने आए उसके बाद बीजेपी जो है वो होश से उड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार, वो उसने अपनी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तस्लीम तो उस उच्च स्तरीय हाई लेवल मीटिंग जो अमित शाह जी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने को लेकर के
इलेक्शन कमीशन की से पहले जो मीटिंग की थी, जिसमें जेपी नड्डा साहब भी थे, अमित शाह जी भी थे, तरुण चुग भी थे, जम्मू के 2 मेंबर पार्लियामेंट और उनके प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उन्होंने वहीं पे कह दिया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के और कोई भी चुनाव नहीं करवाए जाएंगे क्योंकि हार होने की पूरी संभावना है। और डर चुके थे, चुनाव लड़ने से पहले ही उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली, तो कैसे चुनाव लड़ते। और फिर उसके बाद एक चट्टान मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने के लिए खड़ा है और इनकी बेनकाब कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से ये सब वापस लेके आ रहे हैं, तो किस चेहरे के साथ। और इनमें जो गए हुए नेता है वो भी वापस आना चाहते हैं, कांग्रेस वाले कांग्रेस में, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस में, पीडीपी वाले पीडीपी में, क्योंकि जिस लहर के तहत वो वहाँ पे गए थे वो मंसूबा तो उनका फेल हो रहा है। पार्लियामेंट के चुनावों में 303 से घट करके सर्वे की रिपोर्ट 130 सीटों तक पहुँच गई है। पार्लियामेंट के चुनाव हार रहे हैं। अब तो बीजेपी रैलियां निकालनी जा रही है। निकालने दीजिए पैसे के जोर के ऊपर और दुरुपयोग करके ये करते रहे हैं, लेकिन अवाम इनके साथ नहीं है। डोगरा लोग नहीं है, डोगरे समझ गए हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद उनके बच्चे बेरोजगार हो गए, पढ़े लिखे नौजवान घरों में बैठे हुए हैं, कारोबार है नहीं, इकोनॉमी है नहीं, गरीबी लगता है ये रैलियां निकालने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रैलियां निकालेंगे। इनकी रैली में कोई शामिल इलेक्शन हो जाएंगे क्या नहीं? अरे इनकी रैलियों में कोई शामिल होने वाला नहीं। इरशाद, मैंने आपको कह दिया कि ये सब झूठ बोलते हैं। बताइए इसमें हकीकत है कि हमें 5 अगस्त 2019 को आज़ादी मिली, उससे पहले क्या थे हम? क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था? इंटीग्रल पार्ट ये कहते हैं बनाया है 5 अगस्त 2019, तो उससे पहले क्या थे? जवाब देना। हम जवाब ये चाहते हैं कि इनको ग्रैंड सेल जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 के बाद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को तोड़ने के बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर को ग्रैंड सेल के ऊपर डाल दिया। रेत, बजरी, पहाड़, नौकरियां, ज़मीनें सब बेच दी। बेचने के लिए आए थे, बेच रहे हैं और झूठ बोलते हैं। सब ठीक है। तो अब क्या पैगाम रहेगा आपका? पैगाम यही रहेगा कि इकट्ठे रहें, एक साथ रहें। रियासत भी वापस आएगी, 370 भी वापस आएगा। इल्हाक की शर्तें जब तक वापस नहीं आएंगी, हम जम्मू कश्मीर की असेंबली में इल्हाक की शर्तों की बहाली की मांग जोरदार तरीके से उठाएंगे। और जिस शक्ल में हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने सुना, हमारी सुनवाई हुई, उसी शक्ल में हमें रियासत वापस मिलने की उम्मीद है। 370, 35 ए और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वाली हम रियासत वापस लाएंगे और वही रियासत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगी। तो सुनने में सर ये भी आया था कि सुनील डिम्पल जी जो है जल्द नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है ज्वाइन। ये देखिए ये बातें मत फैलाइए, ये बातें मत फैलाइए। मैं यहाँ हूँ, बहुत अच्छा हूँ और फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो हमारे साथ हैं। देखते हैं, मैं सभी को प्यार देता हूँ, सभी से प्यार लेता हूँ, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा हूँ। अगर मैं जम्मू कश्मीर रियासत की, डोगरा रियासत की मांग कर रहा हूँ तो किसकी मांग कर रहा हूँ? महाराजा हरि सिंह जी के डोगरा रियासत की मांग कर रहा हूँ, डोगरों की अपनी पगड़ी पहुँचाने की मांग कर रहा हूँ, इज्जत और अपने बुजुर्गों की, हिंदू मुस्लिम तमाम मजहबों के लोगों की, सिखों के तमाम मजहबों की इज्जत बचाने की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये सारे ये अब आप मुझसे पत्रकार मित्र यहाँ पूछ रहे थे कि हम आने वाले एमएलए से बात कर रहे हैं या किससे बात कर रहे हैं, तो उनमें मैंने कह दिया कि अगर एमएलए ही नहीं, अगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हो सकता है आप किसी मुख्यमंत्री के साथ बात कर रहे हो आने वाले, तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में बहुत फेरबदल आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सुनील डिम्पल जी, जिनसे हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो है अब आज़ादी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मिली है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर बताइए।